जुलाई और अगस्त का महीना बारिश का होता है। जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो मन अपने आप ही कविता कहने लगता है। पुराने पिटारे खुल जाते हैं और यादों का सफ़र शुरू हो जाता है। बारिश जब भी आती है अपने संग चंद यादें लाती है। इस साल हम इस बारिश के मौसम में याद करेंगे उन रचनाकारों को जिनका जन्मदिन इन महीनों में आता है और जिनकी रचनाओं ने हमारे मन मस्तिष्क को वर्षों भिगोया है, रुलाया है, हंसाया है, मार्गदर्शन किया है। इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम आता है श्री मुंशी प्रेमचंद जी का। हिंदी कथा साहित्य में यथार्थ का उन्मेष करने वाले पहले रचनाकार प्रेमचंद है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उनकी लेखनी की उत्कृष्टता के कारण उन्हें कलम के सिपाही तथा उपन्यास सम्राट जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था तथा वे गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। ये उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक तथा निबंध लेखक के रूप में प्रतिष्ठित थे। इनकी रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के वर्णन को माना जाता है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं पंथ परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, कफन आदि। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन। प्रेमचंद द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती है, जिसमें से निकलने की फिर कोई गली नहीं सूझती। खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है। जीवन नाम है सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का। कुल की प्रतिष्ठा भी विनम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुबाब दिखाने से नहीं। अतः प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य व समाज पर प्रभाव अमूल्य है। इसलिए हर वर्ष 31 जुलाई के दिन हम प्रेमचंद जयंती मनाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा के एक प्रमुख साहित्यकार की ओर, श्री भीष्म साहनी। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक नाम श्री भीष्म साहनी का भी आता है। भारत पाकिस्तान बंटवारे से पूर्व ये अवैतनिक शिक्षक थे। इन्हें सन 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में साहित्य अकादमी फेलो से पुरस्कृत किया गया और सन 2002 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं झरोके, तमस, बसंती आदि। व इनके कुछ प्रमुख नाटक है हानुश, माधवी आदि। उनके उपन्यास तमस पर निर्देशक गोविंद निहलानी ने टीवी सीरियल बनाया, जो आज भी टेलीविजन इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सीरियलों में गिना जाता है। श्री भीष्म साहनी द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां। स्त्री पुरुष संबंधों में कुछ भी तो स्पष्ट नहीं होता, कुछ भी तो तर्क संगत नहीं होता। भावनाओं के संसार के अपने नियम हैं, या शायद कोई भी नियम नहीं। जीवन बड़ा पेचीदा होता है और स्थायी भी नहीं होता। सारा वक्त बदलता रहता है और जो शक्तियाँ उसे बदलती हैं वे भी एक जैसी नहीं रहती हैं। आज अगर नकारात्मक पहलू जोर पर है तो बहुत मुमकिन है कि कल ज़्यादा सकारात्मक पहलू आगे आ जाएं। इसलिए मायूस होने की तो बात ही नहीं है। हिंदी साहित्य में महिलाओं ने भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। जैसे पहली बारिश के बाद धरती कितनी धुली धुली सी लगती है, पेड़ पौधों का हरा रंग अलग ही निखार से खिलता है, वैसे ही इनकी रचनाओं के माध्यम से प्रकट इनकी नई सोच ने हिंदी साहित्य एवं समाज को नए रंग से सजाया है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर्बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी वाली रानी कविता की यह पंक्तियां आज भी युवकों के हृदय में वीरता के भाव जगाती है।
स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान को देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी। इनकी कविताओं पर देश प्रेम तथा अपने प्राचीन गौरव की गहरी छाप है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध खरी बोली का प्रयोग किया है। बिखरे मोती और उन्मादनी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। श्री अमृता प्रीतम हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1957 में दिया गया था और भारत के सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। अमृता प्रीतम को जब उनकी रचना कागज और कैनवस के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब उन्होंने कहा, दोस्तों, अक्सर याद आता है जब मैं बहुत छोटी थी तो नानी कहा करती थी, अरे जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में तब देवता सो रहे थे। बाद में जाना कि शीशम, ग्रीष्म और बसंत ये तीनों ऋतुएं देवताओं का दिन होती है, तब देवता जागते रहते हैं। वर्षा, शरद और हेमंत इनकी रात होती है, तब देवता सोए रहते हैं। लगता है मैं जिंदगी भर जो सोचती रही, लिखती रही, वे सब देवताओं को जगाने का यत्न था जो इंसान के भीतर सो गए थे। अभी के कवियों में सबसे प्रसिद्ध नाम गुलजार का आता है। इनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हिंदी और उर्दू के अनूठे मेल से सजी इनकी कविताएं जब भी कानों पर पड़ती हैं, असर दिल पर छोड़ जाती हैं। बाहर की बारिश से कब आंखों की बारिश मिल जाती है, पता ही नहीं चलता। हम आपको छोड़ जाते हैं उनकी लिखी कुछ चुनिंदा पंक्तियों के साथ। आपसे इतनी सी गुजारिश है, आइए भीग लें कि बारिश है। हमने कब आपसे कहा मिलिए, सिर्फ मौसम की ये सिफारिश है। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है। दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही है। थके थके से बदन में बस सांसों का गरम डूबान जल रहा है। बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुआर के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं, तमाम मौसम टपक रहा है। पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी।